हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज हम गाजर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। शायद ही आपने कभी इसको पहले ट्राई किया होगा। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। गाजर का हलवा आपने बहुत बार बना करके खाया है, लेकिन एक बार आप गोंद और गाजर की ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है गाजर। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर ली है, यानी कि आधा किलो गाजर ली है। इसको हमने अच्छे से छील करके तैयार कर लिया है और इसको अच्छे से हमने यहाँ पर वॉश कर लिया है। गाजर हमें यहाँ पर लाल लाल और कच्ची कच्ची गाजर लेनी है। जितनी कच्ची गाजर होगी उतनी ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। अब हमें यहाँ पर सारी गाजर को कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। मोटे वाले हिस्से से मैंने यहाँ पर इसको कद्दूकस किया है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इस रेसिपी का। अब हमें सारी गाजर को कद्दूकस करने के बाद इसको हमें रख देना है साइड में। और अब हमें यहाँ पर लेना है गोंद। इस रेसिपी को आप सर्दियों में ही बना करके खाएं, क्योंकि जो गोंद की तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। तो आप इसको सर्दियों में बना करके ज़रूर खाएं। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि जो गाजर होती है वो भी सर्दियों में बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती है। कच्ची कच्ची लाल लाल गाजर। और जो गोंद होता है वो भी गर्म होता है, इसलिए हमें इसको सर्दियों में बना करके खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब गोंद लिया है। अब हमें यहाँ पर गैस पर चढ़ा देना है कढ़ाई को। सबसे पहले हमें यहाँ पर घी को गरम कर लेना है। तो घी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी लिया है। घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना। जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश ली है। अब हमें यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट लगेगी, सभी ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर किशमिश को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ काजू और बादाम को हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, 10 से 15 काजू लिए हैं और 10 से 15 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। दोनों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो काजू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है दोगुना हो जाता है। अब हमें यहाँ पर बादाम को भी फ्राई कर लेना है। तो 10 से 15 हमने यहाँ पर बादाम की गिरी ली थी, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर गोंद लेना है और गोंद को हमें फ्राई कर लेना है। तो अगर गोंद के आपके पास मोटे मोटे पीसीज हैं तो उसको पहले आपको हल्का सा कूट लेना है, क्योंकि गोंद को फ्राई करने के लिए घी हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप कूट करके इस तरह से फ्राई करेंगे तो कम घी में ही हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा। हमें इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से हमें इसको चलाते जाना है और ये जो है हमारा गोंद अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगा। तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हल्का सा हमें हाथ से चेक कर लेना है इस तरह से। अगर ये हल्का सा क्रिस्पी हो गया है तो हमारा जो गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो देखिए हल्का से क्रिस्प हो चुका है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए गोंद को भी इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। बस गोंद को फ्राई करते इस टाइम हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि जो हमारा गोंद है वो अच्छे से फ्राई होना चाहिए, वरना जो उसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो सेकंड बैच को भी हमने इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको एक बर्तन में हमने निकाल करके रख लिया है। अब जो बचा हुआ घी था इसी के अंदर हमें कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देना है। करीबन यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच घी बच गया था। तो इसी के अंदर हमें गाजर को अच्छे से भून लेना है। घी के अंदर गाजर को भूनने से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो गाजर को हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि गाजर का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुकी है इसको चलाते हुए और गाजर जो है हमारी अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं गाजर का कलर जो है चेंज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध ऐड किया है। तो 250 ml मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है। तो उस समय कैमरा बंद था जब मैंने यहाँ पर दूध डाला था। तो ज़्यादा दूध हमें यहाँ पर नहीं डालना है। बस 1 गिलास दूध में हमें इसको पका करके तैयार कर लेना है। तो इसको हमें साइड में रख देना है और दूसरी गैस पर हमें पैन को चढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमें लेनी है 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई। तो इससे हमें यहाँ पर रबड़ी बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है इस तरह से अगर हम मलाई की बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर दूध से बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हमें मलाई से बना लेनी है, इससे बहुत ही जल्दी से हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो जाती है।
10 से 15 मिनट लगती है इसको बनने में और हाई फ्लेम हमें यहाँ पर कर देनी है और इस तरह से बस लगातार हमें चलाते जाना है। जब तक हमारी रबड़ी बन कर के तैयार होगी तब तक जो हमने गाजर को भुनने के लिए रखा है वो भी साइड में अच्छे से भुनती जाएगी। तो दोनों साथ साथ हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप साथ में बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से हमारी ये रेसिपी बन कर के तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें यहाँ पर घर की मलाई की जगह एक बार का खोआ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मावा। तो आप जो भी अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घर की मलाई से बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पकाते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है और धीरे धीरे जो है हमारी मलाई गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस 7 से 8 मिनट में ही रबड़ी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है। धीरे धीरे जो है ये साइडों में जमता जाएगा, उसको हमें साइडों में से छुटा लेना है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारी रबड़ी बन करके तैयार होगी। जैसी हमारी रबड़ी पकने को तैयार हो जाएगी तभी हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आपको मीठा कम या ज़्यादा जैसा ही पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी को डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी के अंदर मीठा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। थोड़ी सी चीनी हम यहाँ पर गाजर में भी डालेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी कम चीनी ही डालनी है। बस चीनी को डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए और हमें पका लेना है। चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसको हल्का सा और हमें थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। तब तक हमारी रबड़ी बन रही है, तब तक हमें यहाँ पर क्या करना है, गोंद को इस तरह से हमें हल्का सा क्रश कर लेना है। कोई भी कटोरी या गिलास लेना है और गोंद को हमें क्रश कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन जो गोंद का टेस्ट है वो हल्का सा दरदरा रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस इस तरह से हमें इसको हल्का सा क्रश कर लेना है। इसको हम गाजर और रबड़ी दोनों में डालेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको क्रश कर लिया है। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है रबड़ी में और 2 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है गाजर में। इससे जो है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पर गोंद और गाजर का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग हलवा बना करके तैयार करेंगे। अगर आप एक बार इस तरीके से ये हलवा बना करके खा लेंगे तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा ये हलवा बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है गाजर को भी और यहाँ पर हमें रबड़ी को भी। तो हमारी रबड़ी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है और इसको अभी हमें साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो हमारी रबड़ी और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो इतना ही हमें इसको पकाना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर गाजर को देखना है। तो देखिए गाजर भी बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। तो जितना हमने यहाँ पर दूध डाला था उसके अंदर जो है बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हो चुके हैं। तो इसको हमें अच्छे से यहाँ पर सुखा लेना है, मतलब कि इसको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है। तो फ्लेवर के लिए हमें यहाँ पर डालना है इलायची पाउडर। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी डालनी है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब चीनी डाली है, क्योंकि हमने चीनी वहाँ पर भी डाली है रबड़ी के अंदर, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मीठा बाकी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। बस इसको थोड़ी देर और हमें चलाना है, क्योंकि जो चीनी डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और जो चीनी पानी छोड़ेगी उसको भी हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पर हमें इसको इस तरह से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस हलवे को बनाएं तो आपको यहाँ पर मेजर के लिए 500 ग्राम गाजर और 250 ml आपको दूध लेना है। इस मेजर के साथ बहुत ही परफेक्ट हमारा हलवा बन करके तैयार होगा। और 3 चम्मच हमें यहाँ पर गोंद लेना है। तो गाजर अच्छे से भुन करके तैयार हो चुकी है। तो बस अब लास्ट में हमें यहाँ पर गोंद डाल देना है और गोंद को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। गोंद का जो टेस्ट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का बहुत ही स्पेशल गाजर और गोंद का ये हलवा बन करके तैयार होता है। तो इन सर्दियों में आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप सभी को। तो आप देख सकते हैं इतना ही हमें गाजर को पकाना है। इसका बिल्कुल हमें दूध अच्छे से सुखा लेना है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सूख करके तैयार हो चुका है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और गर्मा गर्म हलवे को हमें यहाँ पर सर्व करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है एक प्लेट और हलवे को हमें यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको गाजर को इस तरह से डाल देना है और इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से हल्का सा हमें इसको फैला लेना है। तो इस तरह से फैलाने के बाद अब हमें यहाँ पर लेनी है रबड़ी और सारी रबड़ी को हमें इस तरह से ऊपर डाल देना है गाजर के और अच्छे से हमें इसको सेट कर देना है।
अच्छे से सेट करने के बाद चम्मच से हमें इसको एक बार और अच्छे से सेट कर देना है। अच्छे से इसको कवर कर देना है। अब हम यहाँ पर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अपनी पसंद के आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश ली है। तो सभी को हमें यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। और एक लाइक का बटन आप उसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गार्निश कर दी और आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारा ये हलवा बन कर के तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको पीसेस में भी कट कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये जो हलवा है पीसेस में भी कट हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से इस हलवे को हम खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अभी ये गर्म है। ठंडा होने के बाद जो है हमने यहाँ पर रबड़ी डाली है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो इसके पीसेस को कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का बहुत ही स्पेशल हलवा बन करके तैयार है, गर्मा गर्म। आप इसको एंजॉय करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।